आप मैं चाहूँगा ऐड करें मुआज़ के क्या वाकई इस्लाम डिफ़िकल्ट है यूथ की नज़र में? देखें, इज़ इस्लाम डिफ़िकल्ट, इस जुमले के दो एस्पेक्ट हैं। क्या इस्लाम इटसेल्फ एज ए रिलीजन डिफ़िकल्ट है, या इस्लाम इस दौर में, इस फितने के दौर में रहते हुए मुश्किल है? और एक का जवाब है हाँ और एक का जवाब है नहीं। ठीक है, इस्लाम इटसेल्फ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस्लाम जो है वो आसानियाँ पैदा करने के लिए आया था। अल्लाह जो है कुरान में कहता है, मैं तीसरे पारे में, बिल्कुल, इस्लाम अल्लाह जो है वो तीसरे पारे में कहता है कि मैं किसी के ऊपर उसकी वुसअत से ज़्यादा जो है मुश्किलात नहीं डालता। और सूरह यूसुफ के स्टार्ट में भी आता है कि इस्लाम को हमने अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको, इसको पढ़ सको। ठीक है, तो इस्लाम इटसेल्फ मुश्किल नहीं है, बल्कि वो आसानियाँ पैदा करने आया। आपने बात की थी कि उनका 40वां हुआ था। इस्लाम में जो है वो इस तरह का कुछ भी नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 3 दिन का सोग है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, रोना भी नहीं अलाउड उसके बाद। ठीक है ना? मुगीरा, इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात की, मैं चाहता हूँ मैं इस पे आपको एक एस्पेक्ट सबको देना चाहूँगा कि इस्लाम, इन्होंने कहा ना कि इटसेल्फ ईजी है। यूथ का जो पैरामीटर है ना ईज का, वो ज़रा और है। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना तो इस्लाम ने सिर्फ ईजी क्रिएट की है दुनिया में। जितने मसाइल उठा ले आप, जो मुश्किल थे, जो कल्चरल प्रॉब्लम्स थे, ठीक है ना, जो थग्स के बदमाश लोग, ठीक है, उन सब को इस्लाम ने चेक किया, तकवा भरा लोगों के दिल में, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करवाई, लड़ाई झगड़े ख़त्म किए, हर जगह ईज क्रिएट की है। लेकिन चूंकि यूथ का ये विजन नहीं है, वो इस विजन से नहीं देख रहे, वो सिर्फ एक विजन से देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स से रोकते हैं। लिहाजा मुश्किल है। वो माइंड ही वहां जा रहा है, नेटफ्लिक्स से रोकता है मुश्किल है, अच्छा पबजी से रोकता है मुश्किल है, डिसिप्लिन कर रहा है मुश्किल है। और भाई ग्लोबल इश्यूज सोचो, क्या ईज इस्लाम ने जो है वो क्रिएट कर दिया। कुरान मजीद की आयत है ना, लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम। अल्लाह अगर इस्लाम हमारे लिए हो जाए ना, हमारे मुताबिक हो जाए, तो हम मुश्किल में पड़ जाएं। सुभान अल्लाह, हमारा दीन कहता है कि अल्लाह ने आसानी पैदा की है, लेकिन हम उसको ना इतना मुश्किल बना देते हैं। सुभान अल्लाह के। लेकिन मैं ये चाहूँगा, आपको बुलाने का मकसद ये था तीनों को कि ठीक है हम ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि मे बी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, टू रिलेट, लेकिन आप लोग टीनेजर्स, यूथ में बैठते हो, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, कैसे इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं। आपका व्यू बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मैटर करता है। इस्लाम ने आजकल के जितने मसाइल हैं ना, मोस्टली के सॉल्यूशंस भी दिए हैं, मगर जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स है, जैसे नहीं म्यूज़िक तो पुराना है, और ये मूवीज़, यानी इस तरह के जो मसाइल जो हमें बहुत आजकल के दौर में फेस करने पड़ते हैं, उसके सारे सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है। जैसे म्यूज़िक है तो यू कैन गेट मैनी आर्टिस्ट दैट रिसाइड जो नशीदे पढ़ते हैं इन अ वे दैट सीम्स लाइक इट्स अम्यूजिंग, यानी जैसे दे यूज सुनने में अच्छा लगता है। जैसे मैं मैनी आर्टिस्ट लाइक माहिर जैन एंड खालिद सिद्दीक, बट द बेस्ट इज तिलावत। मैं हमेशा यूथ को कहता हूं आप तिलावत। जिन लोगों ने छोड़ना है म्यूजिक, जो लोग 10-10 साल से म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं सुनते थे, उनके लिए तो ये बहुत बेहतर चीज़ है, इंस्टेड ऑफ यानी कि यार मैं एडिक्ट हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। असल में यार मैं ऐसे समझता हूँ, जैसे अब्दुल्ला ने बात की ना कि म्यूज़िक छुड़वाना, ये मेरे नज़दीक, मेरी पर्सनल है, ये नेक्स्ट स्टेप है। मैं वही आपके वाली बात कि दिल नरम हो ना, जब बंदे को पर्पस और विजन समझ आ जाता है ना, तो ये चीज़ें डजंट मैटर। हर बंदे को पता है कि म्यूज़िक गलत है। असल में आपको बताना नहीं है उसे म्यूज़िक गलत है, आपने उसको केपेबल बनाना है कि वो इसको छोड़ सके। दैट्स एक्चुअली द मेन। हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि यार ये हराम है, इसमें ये गुनाह, ये उसको पता है इस बात का ना, उसको पता है, हम उसको केपेबल आउट करो कि वो हेल्प आउट करें कि यार आप ऐसा करें, ये काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्टेप एंड लेट्स ओवरकम दिस। जैसे अगर आप कोई रैप म्यूजिक सुनते हैं तो टेक इट डाउन टू यू नो ओनली इंस्ट्रूमेंटल। जैसे आपने बताया था कि अगर आप हॉलीवुड के जैसे सॉन्ग्स हैं वो सही नहीं है, तो स्टेप डाउन अ लिटिल एंड कम डाउन टू तिलावत और नशीद वगैरह, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये कि कुछ लोगों पे अल्लाह का बहुत खास फजल होता है, फौरन भी छोड़ देते हैं, वो अल्लाह की तरफ से खास फजल है, हिदायत है, केस टू केस वेरी करता है। मेरा ख्याल है ये विल पावर पे डिपेंड बहुत करता है। कुछ लोग होते हैं जो जिनकी पर्सनालिटी में होता है कि वंस दे टेक अ स्टेप देन दे स्टिक टू इट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, तो बड़ा कुछ लोग होते हैं जिनको जरा मुश्किल होता है, तो हाँ उनके लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी, तो हालात के मुताबिक आपकी दावा स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है डेफिनेटली। और मैं एक चीज़ अब्दुल्ला से एग्री करूंगा, इन्होंने कहा कि एवरीवन हैज़ देयर टाइम, लोग पढ़ जाते हैं गुनाह में। मेरा एक दोस्त था, वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता था। शुरू में मैं बहुत कहता था, मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी क्योंकि मैं पढ़ने लग गया था। एक टाइम आया, मैंने कहा यार नहीं फ़ायदा हो रहा। मुझे वो आयत याद आई कि फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, बस नसीहत करो अगर नसीहत नफ़ा दे। आई फेल्ट के नसीहत जो है ना इसको रेबेलियस कर रही है।
तो शायद मुझसे दूर ही ना हो जाए। अच्छा मैंने उसे कहना छोड़ दिया। इस लेवल का ढीठ था वो मतलब वो सुन रहा होगा अभी। इस लेवल का ढीठ था कि मैं मगरिब पे बाइक पे हम जाते थे तो मगरिब पे मैं बाइक रोकता था, मस्जिद जाता था, वो अंदर नहीं आता था। इस लेवल का ढीठपन, यानी दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ढीठपन। मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, नमाज नहीं पढ़ने आया। अच्छा मैं कहता था ओके ठीक है, मैं चला गया, नमाज पढ़ के आ गया। आज माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन, बल्कि इससे भी 10 years तकरीबन हो गए। एवरीवन हैज़ देयर टाइम। मैं अगर उसे बहुत ज़्यादा उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता, रिज़ल्ट शायद मुख्तलिफ होता, अल्लाह के हाथ में है रिज़ल्ट। लेकिन आज माशाल्लाह पढ़ रहा, आ गया इस साइड पे, समझ गया, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, मुझे देख रहा था। तो मैं चाहता हूँ आप यूथ की लैंग्वेज में भी कुछ और मज़ीद ऐड करना चाहें तो ज़रूर करें, हमें समझाएं, बताएं, कंसर्न शेयर करें। कोई हराम अब जैसे एक बार आप ही ने मुझसे सवाल पूछा कि वाई इज़ एवरीथिंग हराम इन इस्लाम, तो इस तरह का कुछ आप बताना चाहें तो। एक मोमेंटम लेने देंगे कि वो जो कर रहा है उसे करने दें, वो खुद ब खुद ही सीख जाएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे चलो यार ये लाइन है, इससे आगे पाँव ना रखना, नो बॉल हो जाएगी, वो लाइन है उससे लेफ्ट पे बॉल ना करना, वाइड हो जाएगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो परफेक्ट कर लेगा अपनी। तो बात यही है कि स्टेप बाय स्टेप अगर सिखाए जाए ना, मोहब्बत दें, थोड़ा सेंसिटिव हो जाए। बिल्कुल सर, उसके लेवल पे आके उसको सिखाएं, उसके लेवल पे आके उसको सिखाएं। उसको कुछ नहीं पता, जैसे आप कहते हैं जैसे टीचर होता है, उस टीचर स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, टीचर ने उसको सब सिखाना है। उसी तरह वो भी एक स्टूडेंट है, तो टीचर ने उसको सब सिखाना है। तो सर आप एक लेवल बिल्ड करें कि इस लेवल के थ्रू बात। जो चीज़ वक्त लंबे वक्त पे ख़राब हुई है ना, उसको टाइम भी लंबा चाहिए सही करते हुए। इंस्टेंट अगर कोई ख़राब हो तो उसको आप इंस्टेंटली ठीक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, मोटिवेट करने की ज़रूरत है यूथ को। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, वी शुड अप्रिशिएट देम, मोटिवेट देम, इंशाल्लाह दे विल बेटर देमसेल्व्स। और दुआ सबसे बड़ी बात है, दुआ करनी चाहिए उनके बारे में बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मुआज ने बात की थी ना, वो भी काबिल तवज्जो है कि ही हिमसेल्फ रियलाइज। सर एग्जैक्टली, हर बंदे को देखो, रियलाइज बंदा खुद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो फतवे के हवाले से कि दिल से फतवा लो। ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, अपने दिल से सवाल, अपने दिल से। तुम्हारा दिल गवाही देगा मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही अमल नहीं है। लेकिन वो आपकी बात भी ठीक है कि पता होता है गलत है, लेकिन वो इतना कोई बंदा स्टक हुआ होता है कि वो बेचारा निकल नहीं पा रहा होता, उससे नहीं हो रहा होता। उसे पता है मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे ऐसे दिस इज़ वेयर मोहब्बत कम्स एंड सोहबत कम्स एंड कि चलो यार थपकी दी, ले गए साथ वगैरह। तो सर फॉर एग्जांपल अगर आप नमाज़ पढ़ने जाएं तो आप किसी को साथ ले जाएं कि यार चलो इसके बाद हम कोई एक्टिविटी कर लेंगे, कुछ खा लेंगे। तो सर जैसे आप कह रहे थे कि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हमारे अंदर एक मॉड्यूल आ गया, तो अगर हम उसे अब यूटिलाइज़ कर सकें किसी तरह के, हम उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि सर दोनों एस्पेक्ट्स है ना, बुरी चीज़ भी है लेकिन उसको अच्छी चीज़ भी बना सकते हैं, रिवॉर्ड दे। तो हम उसे एक अच्छा एस्पेक्ट बना के लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम की तरफ आ जाए। तो सर ये एक बात है। तो बस मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत अच्छा पॉजिटिव आपने वो व्यू दिया। व्हाट डू यू थिंक? सर देखें, पहला स्टेप ये होता है दैट यू नीड टू रियलाइज़ योरसेल्फ, कि जब तक आप ख़ुद कुछ नहीं करना चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। अगर एक यूथ है कोई और वो सबसे पहले रियलाइज़ करे कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने इस तरफ आना है, उसके बाद बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। कि अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप पहले नशीद की तरफ आएँ, फिर आप कुरान सुनना शुरू करें, ठीक है। एक बेबी स्टेप्स लें। और फितने के दौर में इस फितने को साथ किस तरह डील किया जाता है, मैं पर्सनली इस तरह करता हूँ। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था, तो मैं अगर वीडियोस देख रहा हूँ ना यूट्यूब के ऊपर कुकिंग की, तो पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है, मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। फेसबुक के ऊपर मैंने फेसबुक डिलीट किया हुआ आजकल, ठीक है। मैं किसी वक्त ऑन कर लेता हूँ, ऑन क्रोम ऑन कर ली, कोई पोस्ट शेयर करनी है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है वैसी की, उस वक्त ऑन कर ली, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और शुरू में डिफ़िकल्ट था, मोबाइल में ऐसे ही खोल लेता था, मैं क्या करने लगा हूँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना है। उसे याद है फेसबुक के लिए खोला था, फेसबुक डिलीट की हुई है। वो आपका जो है ना अपना नफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, कि आपने नहीं दोबारा डाउनलोड करनी। और इंस्टाग्राम और पोस्ट स्टोरीज़ में बस एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि उमर बिन खालिद भाई जो कि हमारे फैसलाबाद से इधर आते हैं, हम एक दफ़ा राशन की पैकिंग कर रहे थे बिलाल भाई घर के ऊपर। मैं सुबह आया, हम सारों ने राशन की पैकिंग करके तो मैं घर चला गया। घर जाकर मैंने थोड़ी सी नमाज़ पढ़ी, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने मोबाइल खोला ना, तो उमर बिन खालिद भाई ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था, ये लोग गए हुए थे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
मुझे नहीं पता था कि उन्होंने उसी दिन डिस्ट्रीब्यूशन भी करने जाना है। वो देख के मुझे इतना होने लगा, मैं यार ये कब करने गए हैं ये लोग, मैंने भी जाना था साथ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा यार ये क्या है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा नहीं, बेशक काम दीन का हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ किसी और का स्टेटस देख के। अब इसका हल मैंने निकाला कि मैंने उनको म्यूट कर दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं उनका स्टेटस नहीं देखता। उमर में खालिद भाई का को पता, वो गए होते हैं, ट्रैवल करते हैं और अपना डालते हैं स्टेटस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको म्यूट कर दिया। आपको ये होता है कि मैं कम कर रहा हूँ, आई शुड बी। बिल्कुल, तो मुझे जो है वो मेरी लाइफ इजी हो गई है। ठीक है, जब से मैंने उनको बंद किया ना, मैं बताता हूँ, म्यूटेड है उनके पास।